नमस्कार दोस्तों। अभी हमने काल इस विषय का व्याकरण के इस विषय का हमने शुरुआत की थी पढ़ने के लिए। उसमें हमने काल की परिभाषा देखी, काल के उप प्रकार देखे यानी कि भेद देखे। उसके साथ साथ हमने जो शुरू किया था वो था वर्तमान काल। वर्तमान काल के दो उप प्रकार यानी कि भेद हमने देखे। जो पहला था सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा जो था वो है अपूर्ण वर्तमान काल यानी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। उसके आगे जो तीसरा उसका उपप्रकार या तो उसका भेद है वो है पूर्ण वर्तमान काल। हाँ, पूर्ण वर्तमान काल यानी कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। इस प्रकार में हम ये देखेंगे कि इसकी हम परिभाषा कैसे कर सकते हैं और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसको डिफाइन कैसे करना है। तो पूर्ण वर्तमान काल इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो क्रिया हो चुकी है लेकिन वर्तमान में हो चुकी है। देखते हैं उसके कुछ उदाहरण। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। पानी ने काट काट कर पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। उनकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, नहीं आई है, सॉरी, नहीं आई है। तो इस वाक्य में, उपरयुक्त वाक्य में हमने देखा कि क्रिया अब वर्तमान समय में पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान समय में अभी, हालांकि इस स्थिति में प्रेजेंट सिनारियो में ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है और उसके अंत में है, कर दिया है, भरी हुई है, छेद कर दिए हैं, नहीं आई है। तो भूतकाल का एक रूप दिया है लेकिन उसके आगे है लगता है, तो उसको हम पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया का भूतकाल और मुख्य क्रिया के भूतकाल के बाद अंत में है, आ रही है वगैरह, तथा इन शब्दों का इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया पूर्ण यानी समाप्त होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यह हुआ अपने वर्तमान काल के तीन भेदों का, उप प्रकारों का विवेचन तथा उसका विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्तमान काल के तीन भेदों के साथ साथ ही पास्ट टेंस यानी भूतकाल का भी हमें विचार करना है, और भूतकाल के भी तीन भेद है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हम परिभाषा या डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि वाक्य के क्रिया के द्वारा, यानी कि वाक्य में, सेंटेंस में जो वर्ब है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये क्रिया हो चुकी है, बीती हुए समय में ये क्रिया हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, उसे हम पास्ट टेंस या तो भूतकाल कहेंगे। लेकिन इसके भूतकाल के भी तीन उप प्रकार हैं। सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है और पूर्ण भूतकाल है। देखते हैं भूतकाल के उप प्रकार या तो भेद। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखे जाए तो भाभी का मुंह लटक गया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। काकी घटनास्थल पर आ पहुंची। ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में जो क्रिया है वो भूतकाल में होने वाली सूचित करती है, यानी कि क्रिया हो चुकी है, और ये अवस्था सामान्य अवस्था में होने का बोध होता है। यानी कि मुंह लटक गया, दौड़ गई, जुट गए, पहुंच गई, सॉरी पहुंची, ये सब भूतकाल के रूप हैं। यानी कि जिस वाक्य की क्रिया के या तो वर्ब के द्वारा बोलने से पहले ये क्रिया का हो जाने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्यतः जो घटनाएं होती हैं उसका हम वर्णन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के साथ आगे बढ़ते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, जिस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान में क्रिया हो रही है लेकिन भूतकाल में यह क्रिया हो रही थी। अभी इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। प्यास से कंठ सूख रहा है। सामने
एक कार आ रही थी। कविता सुनकर वे मुझे देख रहे थे। उस क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। तो हो रहे थे, आ रही थी, जैसे कि हम इंग्लिश में कहेंगे तो कुछ उदाहरण इस तरह से दूंगा। ही वॉज स्टडिंग, दे वेर रीडिंग। तो वॉज, वेर और उसके साथ साथ वर्ब को आईएनजी लगता है, रीडिंग, वॉचिंग, लर्निंग। लेकिन उसके पहले वॉज या तो वेर, यानी कि भूतकाल का एक रूप। उसी तरह हिंदी में भी कंठ सूख रहा था, कार आ रही थी, मुझे देख रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया बीते हुए समय में नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, अपितु वो जारी है। मतलब कंठ सूख रहा है, रहा था, आंदोलन हो रहे थे, यानी कि उस वक्त वो क्रिया हो रही थी, पूर्ण नहीं हुई थी। उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल, यानी कि भूतकाल में वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए हम उसको अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। तो अपूर्ण भूतकाल को पहचानने का यानी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है भूतकाल की क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज एंड वेयर और उसके साथ आईएनजी इंग्लिश में हम बोला जाए तो ये जो प्रयोग होता है एक ट्रिक है पहचानने की ना। पूर्ण भूतकाल देखते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि क्रिया हो चुकी है। जैसे कि हमने वर्तमान काल में देखा, वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तो क्रिया हो रही, दिया है, किया है, पढ़ा है, यानी कि क्रिया हो चुकी है लेकिन वर्तमान में हो चुकी है। अभी हमें भूतकाल में हो चुकी है, इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मुस्कुराकर जवाब दिया था, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया था, दिया और उसके बाद था। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, रात काफी निकल चुकी थी, घर बन चुका था। तो इस क्रिया के रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल की क्रिया समाप्त होके बहुत समय बीत गया, यानी कि भूतकाल में क्रिया हो चुकी थी, हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। तो ये पूर्ण भूतकाल से इन वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हो चुकी है, इसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो पूर्ण भूतकाल की एक पहचानने की यानी आइडेंटिफाई करना हो तो किस तरह से करेंगे? तो ये करेंगे इस तरह से। पूर्ण भूतकाल की क्रिया में एक तो भूतकाल का रूप होगा, जैसे कि जवाब दिया, बैठी हुई, निकल चुकी, हाँ, घर बना दिया। तो भूतकाल के रूप के साथ अंत में था, थी या थे, आ, था, ई, थी या तो ई थे, ए थे का प्रयोग होता है। इस प्रकार की क्रियाओं को, इस प्रकार के अगर शब्द आए तो उसे हम पूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये है सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल का एक ही भेद है, वो है सामान्य यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके पास्ट या तो कंटिन्यूअस ये टेंस नहीं है, ये प्रकार नहीं है। भविष्यकाल का सिर्फ एक ही भेद है, एक ही प्रकार है, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्यकाल। तो इसमें क्या होता है? भविष्यकाल का मतलब क्या होता है? भविष्यकाल का मतलब होता है क्रिया भविष्य, आने वाले भविष्य के समय में होने वाली है, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यकाल। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगी, क्रांति होने में देर नहीं लगेगी, लोग जरूर आएंगे, सदा ऐसे दिन थोड़े ही रहेंगे। तो क्रिया के इस रूप से आने वाले समय में उसका होना सूचित है, जैसे कि कल मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, शाम को मैं खेलूंगा, थोड़ी देर में मैं खाना खाऊंगा। तो ये जो होने वाली क्रिया है उसका समय जो है वो आने वाले समय में, मतलब भविष्य में, कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ हफ्ते के बाद होने वाला है। जैसे कि अगले महीने मैं गाँव जाऊंगा, कल मैं शाम को खेलूंगा, आज शाम को मैं पढ़ाई करूंगा, थोड़ी देर बाद मैं खाना खाने जाऊंगा। तो इस तरह से इस क्रियाओं को हम देखते हैं कि भविष्य में होने वाला है, जो हुई नहीं है, उस क्रिया को हम सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। तो सामान्य भविष्यकाल की क्रिया में अंत में जैसे कि आएगा, जाएगा, जाएगी, तो एगा, एगी और एंगे,
का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल। धन्यवाद।